नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में होने जा रहे चुनाव सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए अहम है। एक तरफ सरकार को अपनी साख बचानी है तो दूसरी ओर विपक्ष को भी साबित करना है कि उसकी जीत तुक्का नहीं थी। तो चलिए आज एक एक करके 10 सीटों के समीकरण को जानते हैं। दस सीटों पर उपचुनाव, कैसे पार लगेगी नाव? सपा बीजेपी में कांटे का मुकाबला, क्या कांग्रेस ने खेल बदला? यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लिहाजा राजनीतिक समीकरणों को लेकर उठापटक का खेल जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ सभी सीटों पर जनसभा कर चुके हैं। सांसद, विधायक, मंत्री और पार्टी के अध्यक्ष, महामंत्री इन सीटों पर दौरा कर रहे हैं। तो सूबे की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सपा के सांसद और विधायक भी कैंपेनिंग कर रहे हैं। वहीं पहली बार बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बसपा ने 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी कर दिया है। हालांकि बीजेपी और सपा ने अभी किसी भी सीट पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो कांग्रेस बड़ा खेल करने की तैयारी में लगी है। चुनावी माहौल और जातीय समीकरण और हालिया घटनाएं जनता का मूड बताती है, जिससे पता चलता है कि कौन सी पार्टी कहां धाक जमा सकती है। चलिए ऐसे आज कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी मजबूत है, ये जानने की कोशिश करते हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट। सबसे पहले बात सबसे हॉट सीट अयोध्या की मिल्कीपुर की। मिल्कीपुर सपा की सीट थी। इस सीट पर उपचुनाव की कमान खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के पास है। वो अयोध्या का 4 बार दौरा कर चुके हैं। मिल्कीपुर में मोहित खान वाले मदरसा कांड और परिवारवाद को लेकर भाजपा विपक्ष पर हमलावर है। साथ ही साथ हाल ही में सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद के ऊपर केस हुआ। इसको लेकर भी मुद्दा बीजेपी को मिल गया है। तो इन सब को देखते हुए सीट पर भाजपा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। मिल्कीपुर में युवा और किसान दोनों निर्णायक भूमिका में रहते हैं। दलितों के वोट में बंटवारा है। सवर्ण भाजपा के पक्ष में है। सपा की जीत और भाजपा की हार के बाद अयोध्या के लोगों को जो गालियां मिली, यहाँ के लोगों का जो अपमान हुआ, उसके बाद लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। आपको बता दें कि हॉट सीट अयोध्या के मिल्कीपुर में सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद का नाम सबसे ऊपर है। वहीं भाजपा से पूर्व विधायक गोरखनाथ का नाम टॉप पर है। प्रयागराज की फूलपुर सीट। प्रयागराज की फूलपुर सीट भाजपा गठबंधन के पास थी। यहाँ भाजपा प्रयागराज कुंभ को अपना एजेंडा बना रही है। आपको बता दें कि फूलपुर का चुनाव भाजपा की दिशा और दशा तय करेगा। लोकसभा का चुनाव भाजपा ने जीता जरूर है, लेकिन जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं उससे भाजपा के लिए मुश्किलें होने वाली है। सपा के लोकसभा चुनाव के मुद्दे पीडीए फॉर्मूला, मंगेश यादव एनकाउंटर अभी भी काम कर रहे हैं। भाजपा को यहां सपा से टक्कर मिल सकती है। हालांकि सीट पर कांग्रेस भी तैयारी कर रही है। ऐसे में समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस कभी भी खेल खराब कर सकती है। अगर कांग्रेस और सपा में तकरार होती है तो यहाँ भाजपा को बढ़त मिलेगी। मैनपुरी की करहल सीट। मैनपुरी सपा का गढ़ है। करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। 2022 में अखिलेश यादव करहल से विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में कन्नौज से सांसद बने और फिर उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया। ये सीट अब समाजवादी पार्टी के लिए अखिलेश यादव का गढ़ बचाने वाली सबसे जरूरी सीट बन गई है। मैनपुरी में अखिलेश यादव, उनके परिवार का लोगों से भावनात्मक रिश्ता है। ये मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि है। चुनाव में मुद्दों से ज्यादा जातीय समीकरण हावी रहते हैं। सपा का यहाँ पर मजबूत स्थिति में इसीलिए भी होना है क्योंकि यहाँ 1.25 लाख से ज्यादा यादव वोटर है। वहीं अखिलेश यादव की सीट करहल में उनके भतीजे और पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह यादव चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सपा को चुनौती देने के लिए भाजपा ने यहाँ 3 मंत्रियों को उतारा है। मुरादाबाद की कुंद्रुकी सीट। मुरादाबाद की कुंद्रुकी सीट मुस्लिम बहुल्य है और ये सीट सपा के पास थी। इन सीटों पर अभी भी सपा का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कुंद्रुकी का चुनाव भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। इस सीट पर सपा के सांसद रहे
दिवंगत शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क की पकड़ मजबूत है और वो इस सीट को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते। संभल सांसद इस सीट को सपा के लिए जीतने की कोशिश करेंगे। कानपुर की सीसामऊ सीट भी मुस्लिम बहुल्य है, ये भी सपा के पास थी। वहीं सीएम योगी के दौरे के बाद ऐसा लगा है कि मुस्लिम और हिंदू के बीच तकरार पैदा हो गई है। लोकसभा चुनाव में इस सीट पर 99% मुस्लिमों ने गठबंधन को वोट किया था और भाजपा यहां से हारी थी। इरफान सोलंकी की सीट पर सपा आज भी मजबूत है। अलीगढ़ की खैर सीट भाजपा की थी। सपा ने खैर सीट पर आज तक जीत नहीं दर्ज की है। भाजपा का रालोद से गठबंधन है और सीट पर रालोद की जमीन भी मजबूत रही है। 2022 में रालोद ने यहां से चुनाव लड़ा और दूसरे नंबर पर रही। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और पिछले आंकड़ों के अनुसार ये पता चलता है कि भाजपा यहां मजबूत स्थिति में है। तो वही सपा गठबंधन के तहत इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी को उतार सकती है। यहाँ कांग्रेस तैयारी में जुटी है। लोकसभा चुनाव के मुद्दे को मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा किसानों की समस्या और बुलडोजर एक्शन को लेकर कांग्रेस भाजपा पर हमलावर है। न्याय कार्यक्रम और सम्मेलन चलाए जा रहे हैं। मिर्जापुर की मझवा सीट पर निषाद पार्टी के टिकट पर विनोद कुमार बिंद जीते थे। वो भदोही से सांसद है। यहाँ अपना दल एस की मजबूत पकड़ है। दोनों ही पार्टियां भाजपा के साथ गठबंधन में है। इस सीट पर बिंद ब्राह्मण और दलित वोटर निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में भाजपा यहां मजबूत दिखाई दे रही है। इधर सपा और कांग्रेस के बीच तकरार की स्थिति दिख रही है। कांग्रेस ने भी इस सीट से चुनाव लड़ने का दावा ठोका है। फूलपुर के बाद मझवा में 30 सितंबर को कांग्रेस ने संविधान सम्मान सम्मेलन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। 5 सीटें मांगी गई हैं, इसमें मझवा सीट भी शामिल है। इससे सपा और कांग्रेस समर्थकों में असमंजस की स्थिति बन गई है। अंबेडकर नगर की कटहरी सपा की सीट थी। इस सीट की कमान भी सीएम योगी के पास है। वो इस सीट का 3 बार दौरा कर चुके हैं। बीजेपी के लिए ये सीट बेहद अहम है। इस सीट को जीतकर बीजेपी लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण बिगड़े माहौल को ठीक करने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। आपको बता दें कि इस सीट में खेती, किसानी और स्वरोजगार ही लोगों की आजीविका का साधन है। सरयू नदी के किनारे होने के कारण हर साल यहाँ बाढ़ आती है। इसके अलावा छुट्टा जानवर, गड्ढा युक्त सड़क और बिजली पानी भी चुनावी मुद्दे रहे हैं। सपा इन्हीं मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। तो वहीं भाजपा सरकारी योजनाओं का जमकर प्रचार कर रही है। सीएम योगी की जनसभा के बाद यहाँ का माहौल भाजपा के फेवर में बना है। भाजपा नेता क्षेत्र में लगातार कैंप कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं दूर की जा रही है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट इस बार समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये सीट रालोद के पास थी। 2022 में रालोद ने सपा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। इस बार रालोद भाजपा के साथ है। ऐसे में मुकाबला कांटे का हो सकता है। गाजियाबाद की सदर सीट। अब बात गाजियाबाद की सदर सीट की। ये सीट भाजपा की थी। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट और पिछले रिकॉर्ड के आंकड़े बताते हैं कि यहाँ भाजपा अभी भी मजबूत स्थिति में है। इस सीट पर डीएम यानी दलित मुस्लिम समीकरण काम करता है, लेकिन इसी वोट बैंक में बंटवारा भी होता है। यही वजह है कि भाजपा यहाँ लीड करती है। स्थानीय लोग और पॉलिटिकल एक्सपर्ट का मानना है कि ये सीट भाजपा के पास थी, वो सत्ता में है। उपचुनाव में जिसकी सत्ता होती है वही जीत दर्ज करता है। ऐसे में आंकड़े भी भाजपा के फेवर में है, इसीलिए भाजपा यहाँ मजबूत स्थिति में दिख रही है। ऐसे में 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा का चुनाव है। इसमें विपक्ष हारे या जीते मायने नहीं रखता। अगर योगी इस चुनाव में हार जाते हैं तो ये उनके लिए बड़ा झटका होगा। आमतौर पर उपचुनाव सरकार का चुनाव होता है। उसी चुनाव में भाजपा की हार के बाद ये मिथक भी टूट गया है। ऐसे में सरकार की पूरी कोशिश होगी कि 10 की 10 सीटों पर वो जीते, लेकिन ये मुमकिन नहीं लगता। कम से कम 3 सीटें करहल, कुंद्रुकी और सीसामऊ ऐसी हैं जहां सपा को हरा पाना भाजपा के लिए आसान नहीं है। तो 2 सीट गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट पर भाजपा को हरा पाना आसान नहीं है। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल हिल, उत्तर प्रदेश।